अस्सलाम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में अवाम को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है और वो रिलीफ ये है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 2 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके साथ ही साथ अब यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 70 पैसे हो चुकी है, जो कि यहाँ पे तकरीबन 111 रुपये बनती है। पेट्रोलियम मस्तूआत में कीमतों में इजाफे के साथ ही दीगर अशय ख़ुरनोश में भी यहाँ पर जो है महंगाई के एक नए तूफ़ान का खदशा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्हीं सारे मामलात के ऊपर और इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही यहाँ पर आज अवाम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी हम लाहौर शहर के एक इंतहाई मसरूफ़ पेट्रोल पंप में मौजूद है। ज़रा यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने पर अवाम की क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी तो बजट आया था और बजट में खान साहब ने ये कहा था कि कोई नया टैक्स नहीं लगा और वाकई में ऐसा हुआ, लेकिन हमने देखा कि बजट आने के 2 या 3 दिन के बाद ही आज पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हो गया। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल हुआ है, बड़ी मुश्किल होती है। बजट निकालना बड़ा मुश्किल है। खर्चे गाड़ी के भी हैं, फिर पेट्रोल का डबल खर्चा है। हाँ, बड़ी मुश्किल है ये। लेकिन इन्होंने कहा था कि अवाम को रिलीफ देंगे इस मरतबा। क्या रिलीफ क्या मिला है अवाम को? इधर हर काम में तो झूठ है। हाँ। कोई भी बात मतलब उनका कोई ख्वाब पूरा हुआ ही नहीं है अभी तक। जब तक उनकी खुद की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तब तक अवाम की कैसे करेंगे? अच्छा, वैसे 2 रुपये 13 पैसे महंगा होने से पेट्रोल आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, उससे में बच्चों को बंदा कपड़े ले सकता है, ये दिखे, पर ये चीज़ें ज़रूरती हैं। सही। सर, ये देखें ना, तब्दीली सरकार ने तो कहा था कि रिलीफ में अवाम को रिलीफ मिलेगा बजट में, बजट के बाद भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कैसा रिलीफ है कि रातों रात ही यहाँ पर 2 रुपये 13 पैसे बढ़ की कीमत और 111 रुपये का आज पेट्रोल बिक रहा है। क्या कहते हैं आप? बहुत परेशान है। क्या कहते हैं जी, ना घर का बजट पूरा हो रहा है, ना किसी किस्म का आने जाने में भी दुश्वारी हो रही है। हर चीज़ में इन्होंने महंगाई कर दी है। किस चीज़ में कहेंगे रिलीफ? ये किसी में जब से खान साहब की हुकूमत आई है, हमें बस वो आवाम को जैसे मर्जी। सही। तो इनका कोई वादा पूरा भी हुआ है आज तक आवाम के लिए कि नहीं? आज तक जितने वादे किए हैं सब झूठ किए, एक वादा भी पूरा नहीं किया। लेकिन देखिए ना, 2 रुपये बाज़ लोगों के लिए 2 रुपये सिर्फ 2 रुपये है, कहते हैं चलो 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप देखें ना कि हर कोई अगर यहाँ पर 2-2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है तो देखें ना ये कहानी कहाँ पर जाके रुकती है। एक 10 लीटर भी डालता है तो वो भी 20-25 रुपये चले जाते हैं। हाँ। वो एक दिन में तो वो जिसका जितना है वो हर चीज़ में उसी तरह ही महंगाई भी आएगी, उसी तरह ही आगे ये रिलीफ कहाँ से मिलेगा? पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती है। हर चीज़ में किराए में महंगाई आएगी तो हर चीज़ में महंगाई आएगी। किसी चीज़ में भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब इनके झूठे दावे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चले, ये भी सब दावे यहाँ पे झूठे साबित हो गए हैं। सर, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 111 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर हो गया है। तब्दीली सरकार का तो बड़ा दावा था कि इस दफ़ा महंगाई नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल बढ़ने से तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। क्या कहते हैं आप? जी मिस, ये तबाही की तरफ ही जा रहे हैं हम सबको लेके, तो बस क्या कह सकते हैं, इन लोगों की मर्ज़ी है। हम तो बेचारे अवाम पिस रहे हैं सारे, तो हम तो मजबूर हैं। अगर ये 200 रुपये लीटर भी करा देंगे ना तो हमारी मजबूरी है, ये हमें लेना ही पड़ेगा। जब हम इनके तर्जुमानों से बात करते हैं तो इनके तर्जुमान हमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल आज भी सबसे सस्ता है। वो हमें आगे से कहते हैं कि आप इंडिया को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप श्रीलंका को देखें, वहाँ पर आप जाके देखें कि वहाँ पे पेट्रोल कितना महंगा है। तो अपने मुल्क को ये लोग क्यों फरामोश कर जाते हैं? मिस, ये टैक्सेस की मद में ही ज़्यादा कुछ महंगा कर रहे हैं, हालांकि इतने टैक्सेस होने नहीं चाहिए। किसी भी मुल्क में इतने टैक्सेस नहीं है जितने हमारे मुल्क में है, तो बस उसी मद में ये लोग हमसे सारा कुछ छीनना चाह रहे हैं। और कितना पेट्रोल डलवाना आपने? मैं 300 का डलवाऊंगा। 300 का डलवाएंगे, ठीक है जी। तो जबकि मैं 200 रुपये में इतने काम करता होता था अपने, जितने मैं 300 में करवा रहा हूँ अब। तो ये बहुत सही। तो ये 300 तो भाई मेरे ख्याल से आप 300 का डलवा लें,
लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं मेरे भाई जो यहाँ पे कहते हैं भाई सिर्फ 50 का पेट्रोल डाल दो। बिल्कुल ऐसा ही है, बस मजबूरी है लोगों की मिस। अस्सलाम वालेकुम, कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 200 का 2 लीटर भी पूरा नहीं आना। क्या कहेंगे आप भाई? तब्दीली सरकार ने तो अभी बजट आया, इन्होंने दावा किया कि हमने अवाम के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाना। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। ये किधर है रिलीफ तब्दीली सरकार के दौर में? ज़ाहिर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा अभी। रात को भी कह रहे टैक्स कोई नहीं लगाया, फिर ये पेट्रोल रात का बढ़ गया। पता नहीं क्या हिकमत अमली है इनकी जी। आपको क्या लगता है क्या हिकमत अमली है? समझ नहीं आ रही। घर में कैसा खर्चा पूरा हो रहा है? बस अल्लाह चला रहा, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कोई आपको कोई उम्मीद है इनसे? इंशाल्लाह ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, इनसे क्या उम्मीद तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, अब इनको अभी भी यहाँ पर उम्मीद है कि ये यहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। बेटा स्टूडेंट हो आप? अच्छा बेटे, आपका रोजाना कितने रुपए का पेट्रोल खर्च होता है? मेरा 100 का। 100 रुपए का जी। तो भाई अब तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं आता। 111 का 111 रुपए का है। क्या कहोगे आप? इन्होंने तो कहा था हम आवाम को रिलीफ देंगे बजट के फौरी बाद। ये बात है कि इन्होंने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन पेट्रोल तो बढ़ गया। टैक्स बाइक पे कम किया उन्होंने, 12% टैक्स कर दिया 17% से। बाकी पेट्रोल जो है वो इतना महंगा नहीं हुआ, 2 रुपये महंगा हुआ है। इतना आगे पीछे होता ही रहता है पेट्रोल, इसका इशू नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर? नहीं, तो कोई बात नहीं, आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे आपको लगता है, आप चूंकि स्टूडेंट हो, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं ये लोग? इमरान खान पे उम्मीद है ये अगर 5 साल पूरे करता तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा। कितने साल के हो? मैं 18 साल का। 18 साल के तो नहीं लगते। लगता नहीं हूँ ना। आपके पास है NIC है आपका? है? इससे नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से वो जा रहे हो? मैं आया हूँ लाहौर होटल से, जा रहा हूँ शिमला बारी। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, हुकूमत की मर्जी। हुकूमत की मर्जी। आपको लगता है ये तब्दीली सरकार जो है तब्दीली सरकार जो है अवाम को रिलीफ दे रही है? अब मैं कुछ नहीं पता, हम बच्चे हैं, मैं इस बात का नहीं पता। ना पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करते हैं, ना जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स। अच्छा, चलो सही है। तो मेरे बेटा लाइसेंस तो बनवाओ अपना। बनवा लेते हैं, नादरा ऑफिस है, बनवा लेते हैं। 18 साल के तो नहीं हो? 18 साल के नहीं हो। 18 साल। हाँ, 10-12 साल का है। चले जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। रिक्शे वाला भाई मेरे साथ मौजूद है। 2 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे। बस क्या करें, इमरान खान की हुकूमत में ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, ये खुद जब दिल करता बढ़ा देते, जब दिल करता कम कर देते। 2 रुपए बढ़ने से आपको आपकी जिंदगी में क्या मसला आता है? हमें परेशानी होगी जब 300 का सर था, अब 400 का साड़ा है, 500 का साड़ा है हमारा। तेल महंगा होगा तो हमारा ही नुकसान होगा। सही, महंगा होगा तो यहाँ पर आवाम का ही नुकसान होगा। आवाम ये कह रही है यहाँ पर कि पेट्रोल यहाँ महंगा हो गया है। ये तो अभी यहाँ पर अभी एक पेट्रोल पंप की कहानी थी। आगे चलते हैं और आगे जाके जो है अवाम के जो जज्बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हवाले से वो आपको दिखाते हैं। अभी हम एक और पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहते हैं? क्या कहें इसके बारे में, हर माह में तकरीबन 2 बार ऐसे होता है। ठीक है, इसके बारे में यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। इन्होंने तो कहा था कि अवाम के ऊपर कोई नया टैक्स ही लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। ये कैसा रिलीफ है जहाँ पर 2 रुपये 13 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है? अभी तो बिजली की भी बढ़ जाएगी, उम्मीद बहुत है। हाँ, बस हम तो यही कहेंगे अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि आगे गरीब बहुत ना पिस चुका है। लिहाजा दुआ ही है हमारी। दुआ कर सकते हैं। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, क्या कहते हैं आप? इन्होंने तो अभी बजट में अभी ताज़ा दावा किया था अवाम को रिलीफ देना है, अवाम को हौसला देना है, तसल्ली देनी है। ठीक, क्या कहते हैं आप? मैं क्या कहूँ, ये मराना की मर्जी है, लूट रहा है ना। इसके लिहाज जुमले हैं कि जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा। इसी के बयान ही ना, तो इसी के बयान हो रहे हैं और क्या करें, यही बात है ना। तो की कर सकना बीबी सी हूँ महंगाई के पीछे गया मर गए इंसान। सफ़ेद पोश आदमी ने भिखारी बनाता है। लेकिन वो तो कहते ऐसी कोई बात नहीं है हमारी, जब भी इनके मैं सफ़ेद पोश आदमी, ये सफ़ेद पोश आदमी, ये सफ़ेद पोश आदमी है, इससे पूछो ये जिसकी सैलरी लेकर जाता है कि पूरे महीने में पूरी होती है? नहीं होती है, बस यही बात है। सही। खोल यार भाई, तर्जुमान तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। साड़ी आवाम ना
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਗੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਚੋੜ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਛੋੜਾ ਕੁਲਚਾ। लेकिन इन्होंने तो दावे भी तो किए थे ना तब्दीली के। वो कोई तब्दीली बीबी 30 दिन की तब्दीली होएगी, 3 महीने तब्दीली होएगी, की होई है? कुछ नहीं होया, जलील किया आवाम ने, जलील ऐ जलील हो रही है आवाम। ਅਸੀਂ खुद जलील हो गए हैं, पाटे कपड़े पाए ने, मजदूर बने यार, सानू 2000 भी लैके जाइए ओड़ा पूड़ा भी नहीं होंदा, जे 1000 लैके जाइए तो 1000 मकरूज होए हुए होने। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 रुपए 13 पैसे पेट्रोल महंगाई करी जा रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं जी सस्ती कराएंगे, हर चीज़ सस्ती, हर चीज़ महंगाई, चीनी महंगी, आटा लेन चले जाओ वो काला शाह आटा देंगे ने, जो थैला देंगे ने, आटा लैन जाओ तो आटा काला शाह आंदा वे, खान दिल नहीं करता। आप पका के देखिए किस तरह रोटी पकदी थैले आटे की, तो चीनी चले जाओ दुकानदार कहते हैं हैगी नहीं साढ़े को चीनी जी। नहीं ये मुझे बताया ना कि इन्होंने तो इस दफ़ा दावा किया था कि इस दफ़ा हर दफ़ा दावा ही करते हैं, हर दफ़ा दावा ही करते हैं कि हर चीज़ सस्ती करेंगे, हर चीज़ सस्ती होगी। हर बंदा महंगी महंगाई, हर हफ्ते में महंगाई ज़्यादा करता है। 111 रुपये का पेट्रोल हो गया है, ये नवाज शरीफ के दौर में 112 रुपये का हो गया है। अगर ये पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में महंगा होता तो क्या होता? तो ज़्यादा रोना पड़ना था, उसके दौर में ही रोना पड़ना था। अगर पेट्रोल 111 का हो गया तो हो गया, अवाम ने तो डलवाना है। नहीं, असल बात ये है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस वक्त हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो उनका पेट्रोल है वो 100 रुपए से ऊपर है। हमारा भी तो 100 से ऊपर ही है। नहीं, हमारा 200 बनता है वो, उनका 100 रुपया, हमारा उनकी करेंसी के हिसाब से। उनकी करेंसी जो है वो अगर 100 रुपए का नोट उनका है तो हमारा वो 200 रुपया बनता है ना। पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो उसके हवाले से 200 रुपए का होना चाहिए पेट्रोल। आप ये भी तो देखें ना, इंडिया का साइज के पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी मैशत कितनी ग्रो कर रही है। सर हम तो मैडम उनकी मैशत माइनस में चली गई थी, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात जो है। हमारी मैशत कौन सी प्लस में चली गई थी, हमारी भी नेगेटिव। हमारी तो अभी 3.94 का जो फिगर आया है वो जबरदस्त फिगर है। और आप मानते इस फिगर को? बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते? आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये फिगर दिया है और वो इंडिपेंडेंट अदारा है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है तो ये आदमी एक आम आदमी है, क्यों रो रहा है मेरे भाई? मैडम इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो वे 3.94 के अपने फिगर का क्या करना है? देखिए उस तरह से जिस तरह से महंगाई इंक्रीज हुई है, उस तरह से दूसरी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सैलरीज में इजाफा ज़्यादा करती या कुछ और इंसेंटिव्स देती। अदरवाइज ओवरऑल जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया कोविड के बावजूद, वो बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट की है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये भी गवर्नमेंट को बढ़ानी ही पड़नी थी। मुझे पूरा प्रोग्राम करते हुए वाहिद आप बंदे हैं जिसने कहा है कि हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप देखें कोविड ने सत्यानाश कर दिया है सारी दुनिया की इकोनॉमी का, और ये किसी तरह से कामयाब हुए हैं अपनी इकोनॉमी को भी किसी हद तक बचाने में और कोविड मैनेजमेंट में। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बाकी आवाम का भी जो यहाँ पे नुक्ता नज़र है वो भी हमें यहाँ बिल्कुल दुरुस्त लगता है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, और जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दीगर चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्या असर पड़ता है वो अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 2 रुपये का पेट्रोल, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 111 रुपये लीटर हो गया है। आप ये बताएं सब्ज़ी मंडी में क्या असर पड़ता है जब यहाँ आते हैं, तो सब्जियों की कीमत में क्या फ़र्क लगता है आपको? कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है, हर चीज़ महंगी है यहाँ पर। हर चीज़, पेट्रोल भी, हर चीज़ की महंगाई कर दी हुई है इन्होंने। कोई चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मंडी में भी कोई सस्ती नहीं है? नहीं, मंडी में भी ये आलू प्याज इस टाइम जो सस्ते हैं, टमाटर वगैरह, फिर अभी 1-2 दिन गुजरने हैं, फिर इसके बाद इनका भी रेट चढ़ जाना है। जाहिर बात है, जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो ये कहेंगे कि हम बड़ी मंडी से लेके आते हैं सामान, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, तो उसका असर तो फिर यहाँ पर सब्जियों पे पड़ेगा। पड़ता है आपको। इन्होंने तो कहा था कि इस दफा आवाम को रिलीफ देना है। कोई रिलीफ नहीं है, सब झूठ है। सब झूठ है, सब झूठ है। हर कोई ये कहता है इनके बारे में। हर कोई सब चोर हैं ये। अच्छा, सब चोर, जो आता है खा पी के जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, रिलीफ कोई भी नहीं देता किसी को। चले जी, हर कोई यहाँ पर करते हैं, कुछ भी नहीं करते ये। ठीक है जी, आए जी आगे जरा बढ़ते हैं। चाचा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया है जी। जब पेट्रोल महंगा होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली
हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। जी सर। आप क्या कहते हैं, मंडी में क्या सूरत हाल है? बस मंडी नॉर्मल जी है, अपना गुजारा करते हैं। बाकी देते हैं कि कोई हालात तो गवर्नमेंट ने गरीब वास्ते कुछ भी नहीं सोचा। जी महंगाई तो महंगाई, महंगाई तो महंगाई। 10,000 रुपया तनख्वाह है, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? एक टाइम ਅਸੀਂ रोटी खाते हैं, 2 टाइम ਅਸੀਂ नहीं खाते जी। हुकूमत तो यह कह रही थी कि अवाम को रिलीफ देना है बजट में, कैसे देना है? कोई भी नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। आपकी कितनी उम्र है? मेरी है 60 साल का। 60 साल है जी। तो गुजारा मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। आगे जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ के हमारे साथ एक और अंकल भी मौजूद हैं, जरा जाके भाईजान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा होने का असर मंडी पर आता है। सब्जी महंगी होती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। इन्होंने तो कहा था रिलीफ देना है अवाम को बजट में। इन्होंने तो चले जाना चाहिए घर। नहीं घर क्यों चले जाएं, अवाम को रिलीफ क्यों ना दें? लीव कितों देनी है इन्हें देनी है लीव? ये इस तरह गरीब आदमी मर जाने भूखे। क्या क्या लिया अभी आपने? आलू लिए? आलू ले 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो करेले, 60 मांगते हैं 50 दे। अच्छा सही। तो ये कोई बाहर के मुकाबले में चीज़ें सस्ती हैं कि नहीं है? कोई सस्ती नहीं है, रेट दोनों वादा ही है, घटता कोई नहीं। अच्छा हाँ सही। ये प्याज 20 रुपए किलो सी, 150 की धड़ी 30 रुपए 40 अच्छा प्याज महंगा हो गया। हाँ आइए ज़रा बात करते हैं, आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये महंगाई का कोई हाल बताए, मंडी में क्या सूरत हाल है? पता नहीं, देखो बहुत महंगाई हैगी है। 3 रुपये किलो टमाटर, 5 रुपये टमाटर। तो हम जिस तरह का सौदा उस तरह का मुल है बेटा। हाँ जी। ये पेट्रोल महंगा होने के असरात नजर आते हैं मंडी के ऊपर? जी मैं तो पता, मैं तो आज ही आई हूँ, 2 साल बाद। चले आज जी ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एक सर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हुआ है तब्दीली सरकार के दौर में एक मरतबा फिर से। आप बताइएगा, ये कह रहे थे कि अब तो हम, इन्होंने कहा था अवाम को रिलीफ देंगे। ये कैसा रिलीफ है जहाँ 111 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया? रिलीफ ये है कि हर चीज़ की महंगाई हो गई है। हाँ जी, पेट्रोल की वजह से जो चीज़ें महंगाई हो जाती हैं ना, वो हम इधर से पूछ रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने 150 रुपये के लिए, अब वो 200 रुपये बता रहे हैं जी। 200 रुपये की लिया आपने 150 रुपये का? हाँ जी, पिछली दफ़ा ये आलू जो प्याज है 150 रुपये थी धड़ी, अब 200 रुपये धड़ी हो गया। ये तब्दीली की सरकार का यही कारनामा। तो देखे ना सर, पेट्रोल बढ़ने का असरात कुछ ना कुछ तो आएंगे ना। असरात बहुत सारे असरात हैं। हाँ जी, महंगाई इतनी है, और जो 3 साल में ये 10% इन्होंने बताया है गवर्नमेंट मुलाजमिन, और सिंध वालों ने जनाब 20% बढ़ा दिया है। और यहाँ 20,000 रुपया दिया उन्होंने, आम आदमी को लिया उन्होंने 25,000 रुपया किया। तो ये है हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, बहुत ही। इन्होंने तो कहा था बजट में अवाम को रिलीफ देना है। कोई ये आपके हमें तो रिलीफ जो मिल रहा है हर महीने के बाद नया, तो नया ही कितना काम होता है, बजट नया ही नाम हमारे लिए हो जाता है। तो इस समय मंडी महंगी है, बहुत महंगी है जी। मंडी महंगी हुई है क्योंकि अभी यहाँ पर आके 1-2 चीज़ों की कीमतें जब मैंने पूछी हैं तो मुझे भी यहाँ थोड़ी चीज़ें महंगी लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ तो फ़र्क पड़ा है महंगाई में। पिछले दिन ये टमाटर, आलू, प्याज सस्ते थे, हमने बार बार कहा सस्ते हैं सस्ते हैं, आज ये मुझे महंगे लग रहे हैं। महंगे हैं जी, लग क्या रहे हैं। क्या मिला? ये प्याज का क्या मिला? हमें तो ये भाई हैं, हम रोज़ाना आते हैं होटल के लिए सामान लेने, हमें तो ये मोहब्बत से सामान दे देते हैं, बराबर में दे देते हैं, 10-20 कम पे भी दे देते हैं। वैसे रिटेलर ग्राहक हैं जो घरों वाले, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये पेट्रोल नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के असरात आते हैं मंडी के ऊपर। बताओ क्या ये बताइए। मैंने 30 रुपए किलो लिया है जी। 30 रुपए किलो महंगा प्याज फिलहाल वक्त के हिसाब से महंगा नहीं है। टमाटर क्या वो बिक रहा है? 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो मैंने लिए हैं। 15 रुपए किलो लिए हैं। आलू क्या वो बिक रहा है? आलू 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो महंगे नहीं महंगे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने के जो असरात मंडी में कुछ भी नहीं, मंडी पर आते हैं। मंडी कुछ भी नहीं है। आटा, चीनी, दालें महंगी आते हैं इधर, मंडी में कुछ भी नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है। लेकिन जो बाहर जो महंगाई होती है सब्जियों पे, तो बाहर उनका मतलब है ना, मंडी वालों वो कहते हैं कि मंडियों में चीजें ज्यादा है, मंडी महंगी है। आप मंडी में खड़े हैं ना, ये ग्राहक इनसे पूछ ले भी क्या बोले रहे हैं। आपने लेना है कुछ बताएं, कौन सी भी दुकान से आपको ले देती हैं। चलो जी सही है। लेकिन बाकी आम आवाम के लिए क्या सहूलत है ये जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है 111 रुपए,
इन्होंने कहा था आवाम को रिलीफ देंगे, बजट में इन्होंने कहा था चीज़ें महंगी नहीं करेंगे, क्या कहते हैं? सब कुछ तो महंगा है जी, क्या रिलीफ दिया है कौम को इन्होंने। दालें महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया है, घी मिल नहीं रहा, महंगा हो गया है, 300 रुपये किलो बिक रहा है। 145 रुपये किलो पिछले दौरे हुकूमत में था, अब 310 रुपये किलो बिक रहा है घी। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। अब ये इन्होंने बजट दिया है, बजट में 10% सरकारी मुलाजमीन को 10% दिया है। 10% से हमारे स्कूल के एक बच्चे की फ़ीस भी नहीं पूरी होती। कैसे गुजारा करें हम गुजारिश करते हैं पाक फौज से, खुदारा कौम पे रहम करें। मुझे ये बताइएगा आप सर के पेट्रोल महंगा होने से मंडी पे जो चीज़ें मौजूद है उनकी कीमतों पर फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, ज़रूरियाती अशिया की तमाम अशिया पे, खुर्दोनोश की तमाम अशिया पे फ़र्क पड़ता है। किराए बढ़ जाते हैं, मंडियाँ महंगी हो जाती हैं। अब देखे ना, ये करेले 5 रुपये किलो कोई नहीं लेता था, अब 100 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह अरबी 100 रुपये किलो बिक रही है, भिंडी 100 रुपये किलो बिक रही है। गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है। खुदारा हम माफ़ी मांगते हैं और गुजारिश करते हैं, इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे जो है ना, आप छोड़ दे, आपसे नहीं चल सकती हुकूमत। आप सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक करके, ये लफ्ज़ों की हेर फेर करके कौम को आप धोखा दे रहे हैं। लिहाजा आप धोखा देना छोड़ दें और आवाम की जान छोड़ दें। आप वो तो कहते हैं हमारे मुल्क की जो मईशत तरक्की कर रही है। बिल्कुल तरक्की नहीं कर रही। अब गरीब आवाम से पूछे ना, जो मजदूर आदमी है उससे पूछे उसका गुजारा कैसे हो रहा है। ना वो बच्चे पढ़ा सकता है, ना वो अपनी बिजली के बिल अदा कर सकता है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। चले जी आइए आगे जी। पेट्रोल 111 रुपए लीटर हो गया है, 2 रुपए बढ़ गया। ये हमें बता रहे हैं हमारी ग्रोथ रेट 4 हो गई है, ये हो गया, बढ़ गई, माशाल्लाह ठीक हो गई। क्या आटा सस्ता हुआ है, क्या चीनी सस्ती हुई है, कोई चीज़ दुनिया की बता दें। ये पेट्रोल महंगा होने से मंडी महंगी होती है? इससे बेहतर हर चीज़ महंगी है। इससे बेहतर है हमारी जान छोड़े और जाए। इससे बेहतर तो ये वो चोर अच्छे थे। हाँ जी, हाँ जी, ये चोर कहता था वो चोर अच्छे थे। क्या लेके जा रहे हैं? भिंडी ली है, अरबियाँ। हाँ, भिंडी वो 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो अरबी, और भिंडी 60 रुपये किलो है। जो बारीक भिंडी है ना वो 100 रुपये है, जो खाने वाली है, मजबूरी लेके जा रहे हैं, क्या करें। टमाटर सस्ते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें वो सस्ती है, बकाया हर चीज़ महंगी है। अच्छा सही, 100 रुपये किलो हर पास है। हम पेट्रोल पे बात कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने ना, हाँ। ये भिंडी जो है ये खाने वाली नहीं है, जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये मजबूरी लेके जा रहा हूँ। आलू पूछ लो तो 1 रेट होगा, आगे आलू पूछ लो तो वही जुत्ती ले लेंगे 200 रुपये तुम लें दो, वही तुम बाटा लेके जाके भावें 800 दी ले लो। इन्ना तुहानू फर्क तो नहीं पता चीज़ का। सौदा लेना है इन्होंने मंडी, जी मकामी सौदा नहीं है तो खामखा महंगा आएगा। अच्छा, उनके खर्चे, उनके अखराजात, उनका किराया कौन भरेगा? वही तो मैं कह रही हूं, खराब होएगा उनका कौन जिम्मेदार है? मेरी बात सुने जी, पेट्रोल अभी महंगा हुआ है ना जी, ये तो मैं कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी महंगा वाला डाल रहा हूँ, 146 वाला डाल रहा हूँ। जितना मर्जी महंगा हो जाए मैं फिर भी डालूंगा, मेरी जरूरत है। आपकी जरूरत है जी, लेकिन मेरे भाई इनकी भी जरूरत है, मुझसे ज्यादा कमाते हैं अल्लाह के फजल से। अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। हाँ जी, अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? ये इंसान अंदर से खुद मर जाते हैं, उससे सब मरे नजर आते हैं। अच्छा, हाँ जी, जो जिंदा होगा उससे सारे जिंदे नजर आएंगे। अच्छा, हाँ जी, चले, हाँ जी, ठीक है जी। नहीं नहीं बुरी बात ऐसे नहीं करना, बुरी बात ऐसे बुरी क्यों नहीं करते वो देखो सबसे पहले बंदा अपने आप को देखे मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ। मैं अच्छा हूँ तो मुझे सारे अच्छे नजर आएंगे। हाँ जी, अगर मैं बुरा हूँ मुझे सारे बुरे नजर आएंगे। चले जी, ये यहाँ सूरत हाल है मंडी पर के मंडी में यहाँ पर इस दफा कुछ चीजें यहाँ महंगी है। टमाटर प्याज सस्ते हैं, बाकी चीजें यहाँ महंगी है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोल महंगा होने के असरात ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर नज़र आते हैं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर महंगी हो जाती है। आइए ज़रा बात करते हैं, मेरे साथ भी प्रोग्राम में कुछ चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं जी, गरीब आम है, क्या करें हम, मजदूरी करते हैं सारा दिन, नहीं कोई समझ नहीं आ रही, सवारी किराया नहीं देती है, लड़ती झगड़ती है। पेट्रोल महंगा होगा तो किराए भी महंगे होंगे। हाँ जी, जारी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो किराए भी महंगे होंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी आवाम के ऊपर कितना असर पड़ेगा, कितने किराए महंगे करेंगे? तकरीबन 10 रुपये होगा। अभी कितना किराया है? अभी लारी अड्डे का 20 रुपये, अभी 30 हो जाएगा।
अच्छा, अभी 20 है तो अब 30 हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन अब 2 रुपए बढ़ने से आवाम के ऊपर इतना गहरा असर पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? तब्दीली सरकार ने तो कहा था आवाम को रिलीफ देंगे, क्या कहते हैं? हम तो ये कहेंगे इमरान खान गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहे हैं? ये पेट्रोल महंगा है, सवारी किराया खर्चती नहीं, पेट्रोल इतना ज़ाया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं पेट्रोल कम करें तो हमें सहूलत मिलेगी। जी, किराए बढ़ेंगे? किराया कोई देगा ही नहीं। जब पेट्रोल महंगा होगा सवारी को कहेंगे किराया दो, वो नहीं देगी। नहीं देगी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान ने तो कहा था कि अवाम के ऊपर मजीद को यहाँ टैक्स ही लगाएंगे। उन्होंने ये कहा था हम अपनी अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन पेट्रोल महंगा हुआ है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है पेट्रोल महंगा होने से? पेट्रोल महंगा होगा, हम सवारी ज़्यादा लेंगे। वो जितने यहाँ लारी देगा 20 रुपये किराया, 30 रुपये लेंगे हम। बहुत ज़्यादा महंगाई करी जा रहा है। ठीक है, 2 रुपये बढ़ने का असर जो है वो फीस सवारी 10 रुपये बढ़ाए जाए। हाँ जी, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? आपको ये नहीं लगता कि ये आवाम के साथ जाती है? हाँ जी, बहुत जाती हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कम करें। क्या कह रहे हैं? इमरान खान ज़्यादती करेगा तो आवाम के साथ ही ज़्यादती होगी। तो पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको रोज़ का किराया कितना लगता है? रोज़ का किराया पहले जो 50 लगता था फिर 100 हो जाएगा। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहती हैं आप? बाजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 2.5 ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੰਡ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? वजह ये बीमारी मौत है जड़ा सानू उस भुखिया मारता पे। और इन्होंने तो क्या सी तब्दीली आएगी? अल्लाह ते नबी लियावे मौला हुसैन ते गौस पाक 11वीं वाला ते 2 जाना दा वाली। अस तो दुआ मंग रहे हैं भी रब दी जात अगला ही मौल लियावे चुंड छुट्टे सा। अच्छा, नहीं पसंद आया आपको ये? पसंद सानू भुखिया मारता पे। पेट्रोल बढ़ गया चाचा जी, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। क्या करें, पेट्रोल बढ़ गया तो हम कुछ कर सकते नहीं। ये तो आप लोगों का काम है। ये तो लेके किराए बढ़ गए ना। किराया बढ़ गया जो भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बस हुकूमत है और आप लोग हैं। आप लोग जो है उस पे जो दबाव डालेंगे तो काम बन जाएगा। वरना जो है ना ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। सर, पेट्रोल दोबारा 111 रुपए का हो गया, क्या कहते हैं आप? मेरी भी बात हो रही थी यहाँ पर, वो कहते हैं अब हम किराया बढ़ा देंगे, 10 के बजाय 20 रुपए लेंगे। ये मजदूर लोग हैं, मैं अभी सफ़र करता हूँ हफ्ते में 2 दिन ना इसी रिक्शे पे। हाँ। वो मजदूर लोग हैं, उन्होंने तो घर चलाना ना अपना। वो पेट्रोल महंगा करेंगे तो वो तो किराया बढ़ाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि ये ख्याल करे। उनको पता है, हुकूमत को भी इस बात का पता है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना तो हर चीज़ सब्जियां तक रेट बढ़ जाते हैं। सही बात है। तो वो तो बढ़ेगा। ये हुकूमत जुल्म कर रही है वहाँ पे। सही। अच्छा जी, प्रोग्राम में खातून भी मौजूद है, इनसे जरा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। हमने कुछ भी, हम तो बीमार है, कुछ भी नहीं। इमरान खान ने तो हमारी बर्बादी कर दी। हम तो इतने बीमार है, पैसा नहीं है हमारे हाथ में। जो बच्चे हैं बेकार हो गए कारोबार से, क्या करेंगे हम? क्या दे रहा है इमरान खान? सुकून है किसी को? जो पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ महंगी है, आटा तक नहीं मिलता। चिनियाँ घी 6,000, क्या खाएंगे हम? रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही हूँ, कुछ है नहीं पल्ले। खाना खाया? क्या खाना? एक आम लेकर रोटी निचोड़ के रोटी खाए ही, क्या खाना है? जब पैसा हाथ में नहीं होगा तो क्या खाएगा? माँ जी, इन्होंने तो दावा ये किया था आवाम को रिलीफ मिलेगा। कुछ भी नहीं दिया, रुला दिया गरीबों को। क्या देगा? उन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, आ तो गई है, और किससे आनी है? गरीब आदमियों को, कारोबार लोगों के सब के बंद कर दिया, बर्बादी उठा दी, और क्या आ गई? पेट्रोल फिर महंगा हुआ है। हाँ, तो फिर महंगा कर दिया, क्या करेंगे वहाँ? अवाम क्या करेगी? अपने बच्चे कैसे पालेगी? इमरान खान को खाएगी? हम तो बददुआ नहीं देते, ज़िंदगी जितनी है उसने जीना है, लेकिन अवाम को तो ना तंग करे।
आवाम को तो सुकून दे। हर एक को, आपको रोजाना रोना आता है इस हालात आता है में? रोना जब घर में होता ही नहीं कुछ तो रोना तो आता है ना। बच्चे खाते हैं, बिजली का बिल है, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं, कहाँ से दें? ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हैं। अम्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आंखों में अभी भी यहाँ पर आंसू हैं, रो रही थी अभी यहाँ पर। कहीं थी आम के साथ रोटी खाकर आई हैं और ये मेरे ख्याल से सालन कितने दिनों का नहीं खाया। क्या खाएंगे, दाल पका लेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आलू ला के पका लेंगे, क्या करेंगे जो। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हुकूमत यहाँ ये कहती है कि हमारी इकॉनमी अब बेहतर हुई है, हुकूमत की दावा करती है हम आवाम को क्या रिलीफ देंगे। हुकूमत के वुज़रा, हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत के MPs, हुकूमत के MNAs, हम जब उनके साथ जब यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं वो हमें इतनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं कि देखिए जी ये चीज़ बेहतर हुई, देखिए जी वो चीज़ बेहतर हुई, देखिए जी आप इंडिया के साथ मवाजना करें। तो ये इन आंटी का हम कैसे मवाजना करें किसी और मुल्क के साथ जब हमें पता है कि इस खातून का पेट यहाँ पर खाली है। क्या करें? प्रोग्राम के लिए अब फीडबैक जरूरी। वहाँ से आई हूँ एयरपोर्ट से, मेरा मुंह सूजा नजर आ रहा होगा आपको। दवाई लेने इधर आई हूँ, दवाई लेने आई हूँ। चले जी, दवाई मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन प्रोग्राम के लिए अब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।